जय हिंद साथियों। आज जो है प्रश्नावली जो है 8.1 का जो है 6 नंबर को हल करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। या हमारा सवाल क्या कह रहा है, जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ऐसे ऐसे सवाल जो है कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो हम इस सवाल को जो है हल करते हैं। चलते हैं आपके। यहाँ हमारा दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और जहाँ कॉस ए और कॉस बी हो बराबर हो, कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दर्शाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। हमसे कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है, कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर है, तो दर्शाना है आपको कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो कैसे, तो सबसे पहले जो आपके पास दिया हुआ है क्या, कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। आपको हल करना है। हल क्या करना है, आपको कह रहा है कि कॉस ए जो है बराबर है किससे, कॉस बी से। कॉस ए बराबर है किससे, कॉस बी से। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाने के बाद आपको करना क्या है, समझिए। त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको करना है, यहाँ देखिए थीटा क्या है, कोण ए और एक कोण बी है, तो एक को मान लेंगे ए और एक को मान लेंगे बी, और दूसरे को जो है अगला जो बच गया आपको ये जो है सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज बनाए। आपका ये कोण सी हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। उसके बाद एक का थीटा जो है, एक में कोण ए है और एक में कोण बी है। थीटा के जगह पे एक जगह बी है और एक जगह ए है, तो मान लेते हैं ये ए है। आपको हम बताए थे, समझिएगा। एक त्रिभुज और बना लेते हैं। यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज है, जिसे ए यहाँ लिखे हैं, यहाँ बी लिखे हैं और यहाँ सी लिखे हैं। ये आपका 90 डिग्री है। दोनों त्रिभुज सेम है, दोनों त्रिभुज सेम है। लेकिन हम दोनों को क्यों लिए, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताए हैं बी बाय एच होता है। कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाय एच, और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाय एच। आपको हमने, अगर आप ये पता नहीं है तो जो है पहला क्लास हमारा देख लीजिएगा, उसमें हम इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा कर रखे हैं। तो ये सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, और कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा है तो इसका भी सूत्र हो जाएगा बी बाय एच। अब आपको करना क्या है, इसमें थीटा क्या है, ए। हम कल उस दिन बताए थे पहले क्लास में हम कि अगर थीटा ए हो, अगर थीटा ऊपर में कोण ए का है, तो आपका पी जो होगा ये वाला होगा, और बी जो होगा इसका बगल वाला होगा, और एच कभी बदलता नहीं है। एच 90 के सामने वाला कोण को जो है भुजा को एच कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को एच कहते हैं। अगर कोण ये वाला हो तो इसके लिए जो है पी होगा ये वाला और बी होगा ये वाला। अगर थीटा आपका, इसमें देखिए थीटा क्या दिया है, बी दिया है। अगर कोण कहे बी, तो इसका जो है ये वाला भुजा पी होगा, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, पी, और इसके बगल वाला जो भुजा होगा वो आपका बी होगा। एच कभी बदलेगा नहीं, एच जो है वही रहता है। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। कॉस ए है, अगर थीटा ये है तो पी ये होगा, बी ये होगा और एच ये होगा। हमसे यह कह रहा है बी का मान लिखने। थीटा ए के लिए जो है बी कौन होगा, ये वाला भुजा होगा, ये वाला भुजा आपका बी है, तो बी का मान ए सी लिखा हुआ है, तो बी के जगह पे क्या लिखना है, ए सी लिखेंगे। और एच क्या है इसका, तो एच तो बदलता नहीं है, एच यहाँ है, ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। कोई दिक्कत। उसके बाद आपको क्या करना है, बी। अब यहाँ देखिए थीटा इसमें क्या है, बी है, तो थीटा नीचे वाला है, ये बी है। अगर हम आपको बताए थे, अगर नीचे वाला बी होगा, अगर थीटा नीचे वाला होगा तो पी ऊपर वाला होगा, ये वाला भुजा होगा, और बी इसमें ये कहलाएगा, बी इसमें ये होगा। तो बी इसमें देखिए, इसमें बी कौन है, ये है, और जब ये बी है तो बी का नाम क्या है, बी और सी। इसमें जो है बी कौन होगा, ये वाला होगा, ये वाला बी हमारा होने वाला है, तो ये बी सी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, समझिएगा, इसको हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी के जगह पे, अगर थीटा बी है तो इसमें थीटा क्या है, बी है, तो बी ये हुआ, तो ये बी है, कोण ये भी ना है, कारा कोण बी लेना है, तो इसके लिए जो है पी ये वाला भुजा होगा और बी इसके लिए ये वाला होगा। तो बी का मान यहाँ में बता रहा है बी बाय एच, तो बी हमारा नीचे वाला हो, तो बी ये वाला भुजा का नाम है बी और सी, यहाँ लिख देंगे बी और सी। अब कह रहा है एच लिखने, तो एच तो वही रहेगा, एच क्या है, ए बी है, एच क्या है, ए बी है, एच क्या है, ए बी है, तो एच ए बी लिख दे। दोनों त्रिभुज एक ही है। ये नहीं समझिएगा कि हम दो त्रिभुज बना दिए हैं तो दोनों त्रिभुज अलग अलग है, दोनों त्रिभुज कदापि अलग अलग नहीं है। देखिए नाम देख लीजिए, ए सी डी, यहाँ भी ए सी डी, दोनों सेम है। हम सिर्फ अलग इसलिए करके बताए कि अगर एक त्रिभुज में आपको बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
अब आपको जो करना क्या, एक बार अगर थीटा ये लिए तो पी ये होगा, बी ये होगा। अगर थीटा ये बुला लेते हैं तो पी इसके लिए ये बी है, किसके लिए, जब ये थीटा रहेगा तो पी ये होगा और बी ये होगा। अगर इसको मानेंगे कोण तो पी ये होगा, इसके लिए पी ये होगा और इसके लिए बी ये होने वाला है, इसके लिए बी ये होगा और इसके लिए पी ये होगा। लेकिन इसके लिए पी ये होगा और इसके लिए बी ये होगा, एच कभी बदलेगा नहीं, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग करके बताएं और कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए दोनों बटे में तो बी बी ए बी क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा आपका कौन सी, ए सी बराबर बी सी। अब देख लीजिए ए सी ये हुआ, या तो इसी में ही देख लीजिए ए सी जो है बी सी के क्या है, बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया। आपको बताएं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर। अब इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपका क्या है, बराबर। यहाँ देख लीजिए ए सी है, ए सी कौन है, ए सी ये हुआ, बी सी है, बी सी ये हुआ, ये दोनों भुजा बराबर। तो कह रहा समान भुजा का सम्मुख कोण, इसके सामने वाला कोण ये होगा और इसके सामने वाला कोण ये होगा। ये दोनों क्या होगा, जब भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आमने सामने का कोण कौन है, इसके सामने जो है AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण B बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B है। तो कोण B जो है किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। और यही क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले दोनों का सूत्र लिखेंगे और थीटा के हिसाब से ए बी लेना है। थीटा के हिसाब से आपको क्या करना है, ए बी लेना है। जब थीटा के हिसाब से ए बी लीजिएगा, मान बैठाइएगा तो दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं आपका बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला भुजा के सामने ये कोण है, ये दोनों कोण भी क्या होगा आपका, बराबर हो जाएगा। और यही आपका जो है बन गया। या तो आप पूरक करके भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और एक दो तरीका है जिसको हम अलग अलग तरीके से इसको इस सवाल को हल कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप इसी विधि से बनाइए। चलिए फटाफट सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।